स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ यति क्लासेस। आज जो मैं चर्चा आपके लिए लेकर आया हूं वो उन सभी बातों से परे है जो आज तक हमने की हैं। हम बहुत तैयारी कर चुके हैं आईआईटी की, और कमिंग आईआईटी में जो अभी एडवांस होने वाला है 2021 संडे को, उसके लिए आप पूर्ण रूपेण तैयार भी हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक बाधा होगी बच्चों, और वो बाधा ऐसी है जो कि साइकोलॉजिकल है। इससे डील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि अब लास्ट मोमेंट पर वो कौन सी चीज़ है जो हमें परेशान कर सकती है, और वो चीज़ है पेपर का ब्लैकआउट हो जाना। ये एक ऐसी घटना है बच्चों जो कि जनरली टफ एग्जाम्स में घटती है, जैसे कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम। इसमें होता क्या है कि बच्चा जैसे ही उसके सामने पेपर आता है और वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ऑलरेडी जेईई एडवांस का काफ़ी हाइप बना हुआ है कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है एंड सो, तो ऑलरेडी माइंड पर एक बर्डन होता है जेईई एडवांस को लेकर, और लास्ट एग्ज़ाम होता है, क्रूशियल तो है ही सही। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो नहीं बनता समटाइम्स, तो नहीं बना तो थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन माइंड में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो दूसरा करता है, तो जब वो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं बनता, और जब दो क्वेश्चन नहीं बनते 1 बाय 1 तो 75% वो पैनिक की सिचुएशन में जा चुका होता है। फिर वो तीसरा अटेम्प्ट करता है और आधा दिमाग तो वैसे ही खराब हो चुका होता है, और तीसरे क्वेश्चन के बनने की संभावनाएं ऑल प्रबल रूप में वैसे ही समाप्त हो चुकी होती हैं, और वो भी नहीं बनता। तो एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है जिसे कहते हैं टोटल ब्लैकआउट हो जाना। टोटल ब्लैकआउट हो जाना, बच्चा ऐसी सिचुएशन देखता है कि उसे ऐसा लगता है कि मुझसे अब एक भी क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं बनने वाला है, और ऐसी सिचुएशन में लगभग आधे से पौन घंटा, और कई बच्चों का तो पूरा 1-1.5 घंटा, और कई कुछ बच्चों का तो ऐसा कि पूरा पेपर ही खत्म हो जाता है, दे ही नहीं पाते पूरा पेपर। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी देखा गया कि आधे पौन घंटे में वापस दिमाग नॉर्मल हो जाता है, पर वो आधा पौन घंटा जो बर्बाद हो चुका होता है उसमें फिर अब समय का तो कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ब्लैकआउट है, पेपर टफ है, तो किसी के भी साथ ये घटना घट सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इस सिचुएशन का निदान बहुत ही सरल है। सबसे पहली चीज तो, अगर ये बात तुम्हारे माइंड में है कि टोटल ब्लैकआउट वाली सिचुएशन घटित हो सकती है, तो अपने आप ही आपका माइंड सजग रहेगा। अभी जैसे आपने मुझसे ये बात सुन ली है कि हाँ ये सिचुएशन आ सकती है, तो जैसे ही अगर क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे तो आपके दिमाग में बात रहेगी कि यार ये एक कॉमन ऐसी सिचुएशन है जो कि काफी बच्चों को परेशान करती है, तो इसे घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज, पूरा खेल दिमाग का है और उसकी प्रॉपर वर्किंग का है। अगर वो प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा ना उस समय पर, तो आईआईटी एडवांस मुश्किल एग्जाम नहीं होता बच्चों, उसे टेक्टिकली सॉल्व करना होता है। 30% क्वेश्चन टफ होते हैं, तो मेजोरिटी 40 to 50% ऐसे सेक्शन के होते हैं जो आप बना सकते हैं, और अगर उतना बना लेते हैं तो एडवांस निकल जाता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले तो एक तो मैं सलाह सभी बच्चों को दूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते कभी भी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि यार पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया, अगर मान लो अच्छा आ गया और नहीं बना तो वहीं से हमारे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। यही चीज जैसा कि आप क्रिकेट के मैचेस में देखते हैं कि भाई अगर शुरुआत के 2-3 बैट्समैन फटाफट आउट हो जाएं, तो उसके बाद वाला प्लेयर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो जो रनों का बर्डन उसके ऊपर होता है उसमें वो नहीं खेल पाता प्रॉपर तरीके से, तो और उसे फिर टाइम लग जाता है कई बार अपने आप को, अगर उसका विकेट बचा रहे तो, कि अपने आप को संभालने में काफी बॉल्स वेस्ट हो जाती है इतने समय में। तो उसे कहते हैं टोटल ब्लैकआउट की सिचुएशन। उस सिचुएशन से आप सभी को बचना है, और बचने का सीधा सा तरीका ये है, सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में रखें कि फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है नहीं बन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन कोई बात नहीं, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो ये सिचुएशन आती है, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और वो डेफिनेटली बनेंगे। तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। जैसे जितनी महत्वता आप एग्जाम को देंगे ना बच्चों, उतना ज्यादा आप पैनिक की सिचुएशन में जाने की प्रबल संभावनाओं में रहेंगे। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपने जितनी मेहनत की है ना, उतनी मेहनत, कर्म किसी का वेस्ट नहीं होता। हो सकता है कि अपनी आईआईटी ना लगे, हो सकता है, मान लिया जाए नहीं लगा तो जीवन खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, आईआईटी नहीं लगेगा, एनआईटी लगेगा, ट्रिपल आईटी लगेगा, अरे कुछ तो लगेगा यार, मेहनत करी अपन ने, ईश्वर सभी को फल देता है। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि फल उस समय नहीं मिलता जिस समय हम अपेक्षा कर रहे हैं, हो सकता है आईआईटी में नहीं हो, पर क्या सफलता का क्राइटेरिया सिर्फ आईआईटी ही है? नहीं, आप सफल कहीं पर भी हो सकते हैं अगर आपके अंदर कैलिबर है तो। आपके अभी रास्ते में आईआईटी आया है, आपने तैयारी की है,
तो ठीक है, आप उसे फुलेस्ट अपनी शिद्दत के साथ उसका एग्जाम दीजिए। अपने माइंड में ऐसा कोई लोड बनाकर मत जाइएगा, यार अगर मेरा आईआईटी में नहीं होगा या एडवांस क्लियर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, या फलाना ढिमका। वो चीजें ही आपको पेपर आपका बिगाड़ देती है बच्चों। अगर आप इस मेंटल एटीट्यूड के साथ जाएंगे ना, यार मैंने मेहनत कर ली जितनी मुझे मेहनत करनी थी, ईश्वर ने मेरे अंदर जितनी क्षमता दी थी उस हिसाब से मैं पूर्ण रूपेण मेहनत कर चुका हूं, अब फल उसके हाथ में है, वो देगा, उसे देने दो, वो उसका कर्म है, वो आपका कर्म नहीं है। आपको अपनी तरफ से फुल पेपर को सॉल्व करना है बस। और पेपर अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका कि भाई आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते कभी बच्चों। देखो, पहले देख लो कौन कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, तो उन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन स्टिक कर लो पहले फटाफट से और उन क्वेश्चंस को बना दो। क्योंकि वंस आप में कुछ क्वेश्चंस बन गए ना, आपके 3-4 क्वेश्चंस भी आपके बन गए पेपर में से, तो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड वंस एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया, उसके बाद आप मुश्किल से मुश्किल सवाल बनाकर ले जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों को? तो टैक्टिकल सॉल्व करना है पेपर को जेईई एडवांस के, ये चीज ध्यान रखना। बहुत ज्यादा बताने को कुछ नहीं है, मोमेंटम मत तोड़ना लास्ट टाइम तक भी पेपर में। मैं पहले भी कह चुका हूं, कई बार बच्चा कहता है कि मैं लास्ट वाले दिन आराम करूंगा। आराम कुछ नहीं करना होता है। लास्ट वाले दिन भी जिस मोमेंटम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी मोमेंटम को बनाए रखिए और उसी तरीके से रिवीजन को वैसे ही रखिए, और लास्ट जो पेपर आप देंगे उसी मोमेंटम में देना, क्योंकि मोमेंटम हिंडर करता है तो टाइमिंग क्लॉक, माइंड क्लॉक सब बिगड़ जाता है। तो वो सब मत करिएगा, ठीक है। पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, माता पिता, अपने गुरु सबका आशीर्वाद लेकर जाइए। अपने को सिर्फ कर्म, सबका आशीर्वाद सब मिलेगा। आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। हो सकता है कि उन क्षणों में उनका प्रभाव ना देखने को मिले, हो सकता है कि आपका आईआईटी सिलेक्शन ना भी हो, मैं मानकर चल रहा हूं नहीं भी होगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी जो आपने कर्म किए हैं कहीं ना कहीं वो फलीभूत होंगे, कहीं ना कहीं आगे चल के आपको उनका सुखद परिणाम जरूर मिलेगा। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि भविष्य में जाकर समझ में आता है कि यार जो हुआ वो ठीक ही हुआ, आज मैं उससे बेटर प्लेस पर हूं, आज मैं उससे अच्छी जगह पर हूं। तो शायद सभी के साथ ऐसे ही घटता है। समझ गए बच्चों? मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी बहुत बढ़िया करेंगे। आपने पूर्ण मेहनत की है। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से करके आइएगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे आपने पेपर दिए ना आज तक, वही माहौल क्रिएट करिएगा। हो सकता है एक बार सेंटर अगर आपका देखा हुआ है तो बढ़िया है, नहीं तो एक बार पहले सेंटर को विजिट जरूर कर लें, उससे थोड़ा सा माइंड हल्का हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।